नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ जनरेशन गैप। और ये मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है मेरी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा होता क्या है जनरेशन गैप, क्या कारण है उसके होने का, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इससे और क्या कर सकते हैं जिससे इससे हम बचें। जनरेशन गैप की जब हम बात करते हैं तो मतलब क्या है इसका, तो प्राइमरीली हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो जनरेशन, एक पिता कह सकते हैं, माता जी कह सकते हैं और एक बच्चा कह सकते हैं, उनके बीच में जो दूरी आ जाती है सोचने के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, किन बातों को करना चाहिए किन बातों को नहीं करना चाहिए, किन बातों को प्रायोरिटी देनी चाहिए किन बातों को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, वो जो गैप आता है उसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। और ये सालों से चलता आ रहा है और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। बट इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी है कि क्यों जनरेशन गैप आता है, ख़ास तौर से एक पेरेंट्स में और एक बच्चे में जो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। ऐसा क्या होता है एक टाइम के बाद कि अचानक दोनों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 या 2 साल का होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा कभी भी हंसता है, कभी भी रोता है, कभी भी बिस्तर गीला करता है, कभी भी जागता है, कभी भी सोता है। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं उनको कभी भी बुरा नहीं लगता, उनको हमेशा ही वो अच्छा लगता है बच्चा। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो बच्चा जब स्कूल से वापस आता है तो सारे दिन में जो कुछ हुआ होता है स्कूल में, जो पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ क्या खाया, रास्ते में क्या हुआ, वो सारी बात बताता है। जो भी उसने बदमाशी की सब कुछ वो शेयर करता है और ये सिलसिला चलता रहता है। अक्सर माँ दोपहर को घर पर होती है, वो सुनती है नहीं सुनती है, लेकिन उसे अच्छा लगता है बच्चा कुछ बोल रहा है और ये सालों साल सिलसिला चलता है। बच्चा जो कुछ और बड़ा होता है और टीन एज में आता है, 12, 13, 14 साल का होता है। ऐसे ही एक दिन बच्चा और वापस आता है और उस दिन वो बताता है कि आज उसने पहली बार सिगरेट ट्राई की थी या आज उसने स्कूल बंक कर दिया था। अब ये सुन के जो माता पिता होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा बच्चा कहीं गलत संगत में नहीं पड़ गया। हो सकता है उस दिन बच्चे को डांट दें, मे भी पिटाई कर दें, मे भी स्कूल में जाके उसकी कंप्लेंट कर दें, मे भी उसके आने जाने की चीज़ों में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दें। बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता है कि आज तक तो मैं जब भी कुछ करता था सब कुछ माना जाता था, आज अचानक क्या हो गया। कुछ दिन बाद फिर बच्चा कुछ शैतानी करता है और इस बार फिर उसी मासूमियत के साथ फिर वो बताता है कि ना आज हमने अपने टीचर का पासवर्ड ही चुरा लिया, या आज मैंने पहली बार नॉन वेजिटेरियन खा लिया, या आज मैंने पहली बार कुछ ड्रिंक कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बच्चा अपनी मस्ती में बता रहा है। पेरेंट्स को फिर लगता है बच्चा तो सही में गलत संगत में पड़ गया। वो बच्चे को गुस्सा भी करते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं, स्कूल में कंप्लेंट करते हैं, ये देखते हैं कि बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, अब उसको किसके साथ बैठना चाहिए, वो सब कुछ होता है। बच्चे को बहुत ही हैरानी होती है कि ये अचानक क्या हो गया। आज तक यही माता पिता मेरे हर बात को मेरी खुशी खुशी सुनते थे, मानते थे, एक्सेप्ट करते थे, आज अचानक क्या हो गया। पेरेंट्स को लगता है कि अब हमने जो किया है बच्चे ने करना बंद कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि बच्चे को लगता है कि ये बातें पेरेंट्स को बताने की हैं, ये बातें बताने की नहीं हैं। बच्चा करता रहता है लेकिन वो बताना बंद कर देता है। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे ने करना बंद कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है वो जनरेशन गैप, कि जहाँ पे वो जो दूरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। वही बच्चा जो अपने दोस्तों के बीच में जाता है और बताता है कि ऐसा हुआ था, सब मस्ती करते हैं, सब खुश होते हैं, सबको लगता है हाँ ठीक है चलता है, ऐसा ही होता है। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ दूरियां कम होने लगती हैं और पेरेंट्स के साथ दूरियां बढ़ने लगती हैं और यहाँ जनरेशन गैप की स्टार्टिंग हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट यहाँ पे यह है कि क्या पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल बताना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है पेरेंट्स का। लेकिन कैसे बताना है, क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक बहुत ही अच्छी बात है जो कही गई है और वहाँ पे एक चिड़िया के हिसाब से कहा जाता है कि पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उसे उड़ने की कला सिखा देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को सिखाना है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमें ये नहीं करना है कि तुम्हें ऐसा ही करना है क्योंकि हमने ऐसा किया था या हमारे पेरेंट्स ने ऐसा किया था तो यही सही है और ये गलत है। ये चुनाव करने का निर्णय हमें बच्चे को देना चाहिए, बट वो तब होगा जब हम अपने बच्चे पे विश्वास करेंगे।
और अक्सर ऐसा होता है कि जब विश्वास कम होता है तो आजकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, जहाँ पे एक बच्चा एक काउंसलर के सामने जाके, जो बिल्कुल एक अनजान आदमी है, सब कुछ बता देता है अपनी लाइफ के बारे में, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या क्या हुआ। लेकिन वही बच्चा जो आज तक सब कुछ अपने माता पिता के सामने सब कुछ बता देता था, अब वो बताने से कतराता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे समझ नहीं रहे हैं। कल तक ऐसा होता था कि बच्चा घूमता था माता पिता के आगे कुछ बताने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए। एक टाइम ऐसा होता है कि जब माता पिता चक्कर लगाते हैं बच्चे के आगे पीछे कि वो कुछ तो बात कर ले, कुछ तो उन्हें बता दे। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब बच्चा दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अकेला रहना है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्या कारण है कि जब बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे अकेला रहना है? एक टाइम तक ऐसा होता है कि वो हमेशा ही पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ आना जाना पसंद करता है। लेकिन एक टाइम के बाद उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे वेल विशर नहीं है। और वो सब लोग जो अनजान लोग हैं, जो दोस्त हैं, मे बी दादा दादी हैं या मे बी कुछ और रिलेटिव हैं, वो अचानक ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं बजाय अपने पेरेंट्स के। क्योंकि उसका कारण सिंपल ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो आज तक उस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, जो आज तक नॉन जजमेंटल होते हैं हर बात के लिए, अचानक वो हर बात को जज करने लग जाते हैं, अचानक वो हर बात को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और वहाँ पे दिक्कत शुरू होती है। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने कहा है कि बच्चों पर निवेश करने की सबसे अच्छी चीज़ है अपना समय और अच्छे संस्कार। ध्यान रखें, एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालयों को बनाने से भी बेहतर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर एक समय तक बच्चे अपने माता पिता को भगवान मानते थे, ऐसा क्या होता है कि एक समय के बाद अचानक ही वो भगवान नहीं, उनको कुछ और दिखने लग जाते हैं, और वो सब लोग जो उनको जानते नहीं हैं वो उनको अपना लगने लग जाते हैं। तो अगर हम इसको समझेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि ये सिर्फ इसीलिए है कि एक समय तक हम बच्चे की हर बात को एक्सेप्ट करते थे, बच्चे की हर बात को नॉन जजमेंटल तरीके से मानते थे, लेकिन अब हर बात पे हम क्वेश्चन करने लगते हैं। बट क्या इसका मतलब यह है कि हमें उसे नहीं सिखाना चाहिए? बिल्कुल सिखाना चाहिए, ज़रूर सिखाना चाहिए, लेकिन इस बात को मानते हुए कि बच्चा हमसे अलग हो सकता है, बच्चे की सोच हमसे अलग हो सकती है, बच्चे का सोचने का तरीका हमसे अलग हो सकता है। तो हमें उसको राय देनी है, उसे समझाना है, लेकिन बिना उसको फोर्स किए कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या वो गलत है। तो अगर मैं लास्ट में बोलूँ तो अगर हम 3 चीज़ों को करेंगे तो इस जनरेशन गैप को या ख़त्म कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात एक्सेप्ट करना है। जब तक बच्चा छोटा था और वो हर बात कहता था, उसकी हर बात को हम सुनते थे और समझते थे, वो बात हमें आगे भी करनी है। दूसरी बात, आज तक हर बात को हम जब सुनते थे तो बिना ये सोच के करते थे कि वो सही है गलत है, वही हमें करना है। और तीसरी बात, अगर हमें लगता है कि हमें कोई राय देनी है, कोई ऐसी बात समझानी है, तो हमें उस समय का इंतज़ार करना है जिस समय बच्चा सुनने के मूड में हो या वो समय सही हो। उस समय अगर हम उसे कुछ बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसे सुनेगा और समझेगा। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो हमें वेट करना चाहिए सही समय का। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप है पेरेंट्स का और बच्चे का, वो बना रहेगा लॉन्ग टर्म तक के लिए। एक बहुत 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 ही अच्छी बात बोली गई है कि माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारे बुरे काम किए। कुछ चीज़ों में एज अ पेरेंट सही किया, कुछ चीज़ों में गलत किया। जहां सीखा वहां उसे इम्प्रूव किया, और मैं रेगुलरली इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, बेटर कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। धन्यवाद।